हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है अब खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा लास्ट पार्ट है। टोटल 4 पार्ट जो है अपलोड हो चुकी है। नहीं देखे होंगे तो सेशन को जाकर देख सकते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कल ही बताया कि जो छात्रावास अधीक्षक का नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो यार तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिएगा। जो भी एग्ज़ाम होगा आपको जो है सीधा चुनाव के बाद होगा। रिजल्ट के बाद जो है केंद्र में चुनाव है, तो आचार संहिता इसी महीने लग जाएगा। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। उसमें मैथ्स और कंप्यूटर का वेट सबसे ज़्यादा है, तो बढ़िया उसको जो है तैयारी करते रहिए। बार बार मॉक टेस्ट लगाइए, पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। कम से कम वीकली कम से कम रिवाइज़ कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंदनी खुंदनी नाम सुने होंगे। नंदनी खुंदनी जो है किस खनिज से संबंधित है? लौह है इसका, कोयला, चूना पत्थर या बॉक्साइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए जो है जाना जाता है। और नंदनी खुंदनी जो ये जो है कौन से जिला में है तो याद रखिएगा, दुर्ग जिला। दुर्ग जिला में स्थित है नंदनी खुंदनी। बलौदा बाजार जाएंगे तो झिपन करही, रायपुर में मांढा, तिल्दा, जांजगीर चांपा में आसरमेटा, अकलतरा, बिलासपुर में जो चिल्हाटी है, यहाँ पर जो है चूना पत्थर पाई जाती है। चूना पत्थर जो है कौन से चट्टान से प्राप्त होती है? तो याद रखें कडप्पा के क्रम के जो शैल समूह के चट्टान से जो है चूना पत्थर पाई जाती है। ये जो कडप्पा क्रम के जो शैल समूह जो चट्टान है जो है अवसादी प्रकार की चट्टान है, जिसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांशतः छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसको याद रखना है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैन पार्ट में किस खनिज का उत्पादन हो रहा है? ये आपके CGPSC 2018 के पेपर में आया हुआ है। तो मैन पार्ट किस खनिज का उत्पादन हो रहा है? लोहा, कोयला, बॉक्साइट या चूना पत्थर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैन पार्ट जो सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है, तो मैन पार्ट, डांडे किसरा, ये सब यहाँ से जो बॉक्साइट प्राप्त होती। बलरामपुर जाएंगे तो जमीर पाट, जारंग पाट, यहाँ से बॉक्साइट आपको मिल जाएगा। कोरबा में जो है फुटका पहाड़ी, याद रखिए कोरबा में जो है फुटका पहाड़ी, यहाँ से जो है चूना सॉरी बॉक्साइट यहाँ से जो है पाई जाती है फुटका पहाड़ी से। और जसपुर में तो ये आपका जो बॉक्साइट पंडरा पाट, जसपुर, यहाँ से जो है आपका बॉक्साइट पाई जाती है। सरगुजा में मैन पाट, बलरामपुर में जमीर पाट। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए इस तरह के। तो चलिए यहाँ पे जो बॉक्साइट जो होता है, ये जो है कौन से चट्टान से बॉक्साइट प्राप्त होती है जो खनिज है? तो दक्कन ट्रेप क्रम के जो शैल समूह से चट्टान से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम प्लांट कहाँ पे है जी? तो आप सभी को पता होगा बालको कोरबा में जो है एल्यूमिनियम प्लांट बना हुआ है। और पार्ट प्रदेशों में इसका जो है छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में इसको पाई जाती है। बाकी जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में वह करने की प्राथमिकता के मापदंड में किसे शामिल नहीं किया गया है? विस्थापितों का पुनर्वास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा या इनमें से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापितों का जो पुनर्वास है, इसको जो है मापदंड में शामिल नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा में कोयले की जो खोज है, ब्लेनफोर्ड, ये जो है वैज्ञानिक है। तो कोरबा में जो कोयले की खोज जो है ब्लेनफोर्ड ने कब की थी? 1870, 1880, 1970 या 1980 में? तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1870 में कोरबा में कोयले के लिए इसको जानी जाती है कोरबा को। तो कोयले की जो खोज जो ब्लेनफोर्ड ने 1870 में जो इसकी खोज की थी, मतलब जिसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए जाते हैं? रायगढ़ में, गरियाबंद में, रायपुर में या राजनांदगांव? तो कौन सा खनिज बोला जा रहा है? हीरा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हीरे के भंडार सबसे ज़्यादा आपके गरियाबंद जिले में है। गरियाबंद में जो जाएंगे तो आपका जो है बेहराडीह, पायलेखंड, कोदोमाली, कोसमुड़ा, यहाँ पे जो है बस्तर जिले में जाएंगे तो तोकापाल क्षेत्र में हीरा पे जो इस जगह यहाँ पे जो है पाई जाती है। इसका जो खनन किसके द्वारा किया जाता है? तो CMDC, याद रखिएगा CMDC के द्वारा इसको खनन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसका खनन किया जा रहा है।
हीरा जो है ये कार्बन का पररूप होता है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो कार्बन का पररूप है हीरा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। आप सभी को पता है, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। ये किम्बरलाइट के चट्टान से जो है हीरा प्राप्त होती है। गरियाबंद और बस्तर जिले में इसका जो है सबसे ज़्यादा विस्तार है, तो इसको याद रखना है। तो इसका बी ऑप्शन गरियाबंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीसा सीसा जो है छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों में पाई जाती है? दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और रायपुर। रायपुर या रायगढ़ या दुर्ग और रायगढ़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीसा जो है दुर्ग और बिलासपुर जिलों में पाई जाती है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किन जिलों में यूरेनियम पाई जाती है? छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों में जो है यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है? बस्तर, रायपुर, सरगुजा व दुर्ग, बिलासपुर, कवर्धा, धमतरी या महासमुंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरगुजा और दुर्ग में जो है यूरेनियम पाई जाती है, और रायगढ़ में भी संभावित बताई जा रही है यूरेनियम पाने की, तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ राजनांदगांव में, भंडारी टोला, सूरजपुर में, प्रतापपुर में, यहाँ से जो है यूरेनियम यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में रॉक फास्फेट की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं रायपुर से, दुर्ग से, राजनांदगांव से, ये सभी से। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ से जो है रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सभी से यहाँ जो है रॉक फास्फेट की उपस्थिति के जो है प्रमाण यहाँ पे मिले हुए। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मैग्नीज जो है, छत्तीसगढ़ में जो मैग्नीज जो खनिज है सबसे अधिक कौन से जिले में पाई जाती है? रायपुर में, बिलासपुर में, रायगढ़ में या दुर्ग में। तो चलिए जी, मैग्नीज सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है, ये जो खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ पाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है बी ऑप्शन, ये आपका जांजगीर चांपा है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो मैग्नीज जो खनिज है सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा में पाई जाती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, जांजगीर चांपा में मूलमूला, सेंद्रा, मूली हाटोटोना ऐसे करके जगह है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाई जाती है। और ये जो है कौन से चट्टान से प्राप्त की जाती है मैग्नीज? तो ये जो है धारवाड़ युग की जो चट्टान से जो है मैग्नीज की प्राप्ति होती है। जांजगीर चांपा, गरियाबंद, बस्तर, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा में, बाकी जो है बस्तर, गरियाबंद में यहाँ पे जो है कम मात्रा में मिलती है। तो इसको याद रखनी है, ये रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, जसपुर जिले के कुनकुनी क्षेत्र के बोरकछार ग्राम में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? बेरिल, सिल्मेनाइट, सीसा या। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बेरिल के साथ साथ आपका जो है गार्नेट, याद रखिए गार्नेट जो खनिज है यहाँ पे वह ये जो बेरिल और गार्नेट सूक्ष्म मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में यहाँ पे प्राप्त होती है। तो इसका याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है भारत में पहला स्थान है, इसको याद रखिएगा। तो कोयला जिसको हम काला हीरा बोलते हैं, आप सभी को पता होगा, काला हीरा बोलते हैं। और ये जो गोंडवाना शैल समूह के चट्टान से जो कोयला प्राप्ति होती है, ये छत्तीसगढ़ में जो है बिटुमिनस प्रकार के जो है कोयले के प्रकार के 4 प्रकार के होती है कोयला, आप सभी को पता है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार की जो है कोयला पाई जाती है। 58% हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला की प्राप्ति होती है। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? तो ACCL के द्वारा यहाँ पे जो है खनन किया जा रहा है। और इसका हेडक्वार्टर जो है बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है, इसको याद रखिए। मुख्यालय भी कोयला का तो बिलासपुर में स्थित है। तो कोरिया में जाएंगे तो सिंदूरगढ़, सूरजपुर में रामकोला, विश्रामपुर, सबसे अच्छा किस्म के यहाँ पे यही पाए जाते हैं अच्छी क्वालिटी के। बलरामपुर में तातापानी, सरगुजा में लखनपुर, कोरबा में तो बहुत सारी जगह जैसे आपका दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, यहाँ से सबसे जो कोयला सबसे ज़्यादा पाई जाती है कोरबा में। रायगढ़ में मांड घाटी, घर घोड़ा, यहाँ से जो है कोयला प्राप्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कुरसिया पहाड़ी कौन से खनिज के लिए, अपार भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो बताया था मैंने पिछले सेशन में, जो है
इस पहाड़ी से है। कौन से खनिज? या कोयला खनिज के लिए, अपार भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कुरसिया का जो पहाड़ी है ये कहाँ पे है? तो ये जो है कोरिया जिला में है। याद रखिएगा जी, कुरसिया पहाड़ी है जो है आपका कोरिया में स्थित है। झिलमिली, चिरमिरी, सेंदूरगढ़, ये जो है सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ से जो है प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, कांकेर जिले की आरी डोंगरी पहाड़ी से लौह से उत्पादन किया जा रही है, कौन से तहसील में आती है? भानुप्रतापपुर, नाहरपुर, अंतागढ़ या कांकेर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है भानुप्रतापपुर जो है तहसील में आती है। तो कांकेर जिला आरी डोंगरी पहाड़ी में लौह से किलिश को जानी जाती है। याद रखिए, लौह से किलिश के जो उत्पादन के लिए जाना जाता है और जो है भानुप्रतापपुर तहसील के अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है। छत्तीसगढ़ से निर्यात किए जाने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि या मुंबई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम, अब इसको जो है राजधानी बना दी गई है। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह से छत्तीसगढ़ से जो है निर्यात किए जाने वाला जो लौह अयस्क है, ये जो है विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम बंदरगाह से यहाँ पे निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम मैं गया था, वहाँ का बंदरगाह भी देखा हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है वहाँ पे। तो जो यहाँ पे जो है यहाँ पे सबसे शुद्ध लौह अयस्क की यहाँ पे प्राप्ति होती है बैलाडीला से, दंतेवाड़ा से, छत्तीसगढ़ से। और यहाँ से लौह अयस्क उत्खनन करके एनएमडीसी द्वारा इसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से कौन से देश को? जापान को यहाँ पर जो है निर्यात किया जा रहा है। तो इसको याद रखना है। अब भारत में मशीनीकृत लौह अयस्क खान जो है बैलाडीला दंतेवाड़ा में स्थित है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनांदगांव जिले के बाघ नदी के जो समीप अल्प मात्रा में कौन सा खनिज उपलब्ध है, मतलब कम मात्रा में खनिज प्राप्त होती है, उपलब्ध है? फ्लोराइड, फेल्सपार, चांदी या मैग्नीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे जो है बाघ नदी, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत जो बाघ नदी है यहाँ के जो समीप अल्प मात्रा में कौन सा खनिज उपलब्ध है? ये आपका चांदी उपलब्ध है। जिसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किस खनिज का अधिकतर जो उपयोग है स्टील उद्योग में होता है? फ्लोराइड का, फेल्सपार का, बेरिल का या ग्रेफाइट का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड जो खनिज है इसका अधिकतर उपयोग जो है स्टील उद्योग में, स्टील प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है फ्लोराइड का। छत्तीसगढ़ में फ्लोराइड कहाँ मिलती है? तो कौन से ज़िले में? तो जो है महासमुंद, चूराकुटा, कुकुरमुत्ता, घाट का छार फ्लोराइड की यहाँ पे पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा राजनांदगांव जिले के चांदी डोंगर से, याद रखें चांदी डोंगरी से यहाँ पे फ्लोराइड प्राप्त होती है। ये आपके व्यापम भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौह उत्पादन की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ का देश में कौन से स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवा? इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लौह उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है कौन से मतलब क्रम का जो है राज्य है, कौन से स्थान है? तो ये जो है सेकेंड नंबर का है। याद रखिए, कोयला के बाद भी जो सर्वाधिक रॉयल्टी जो है दर यही देती है लौह अयस्क। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान जो है कौन से जिला में है? अभी बताया है कौन सी जगह है? बैलाडीला, दल्ली राजहरा, आरी डोंगरी पहाड़ी, नियामुंडी या टीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलाडीला। अभी बताया हूँ बैलाडीला के बारे में आपको। तो लौह अयस्क की सबसे बड़ी जो खान कहाँ पे है? तो आपका जो है बैलाडीला में स्थित है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। इसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इसमें जो इंक्लूड किया हूँ, 4 पार्ट अपलोड हो चुकी है, इसको जाके देख लीजिएगा, पार्ट वाइज देखिएगा। बैलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? सरगुजा में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में या रायपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बैलाडीला जो आयरन प्रोजेक्ट है ये आपका जो है दंतेवाड़ा में आपका स्थित है। इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दंतेवाड़ा। याद रखिए, ये थे आपका जो खनिज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुए, पीएससी मेंस में, प्री में, व्यापम में, पटवारी में, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए। ऐसा नहीं, उन क्वेश्चन जो कंटेंट में तैयारी जो है फोकस किया हूँ, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बढ़िया इसको देखिएगा, पार्ट वाइज देखिएगा। तो
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो सिलेबस पर और देखते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। ये आपका जो खनिज कंप्लीट हो गया आज। हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू।